हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माई एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आपके जो है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आउट जो हो चुका है। अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पता हो, लेकिन हो सकता है डिटेल में आपको शायद ना पता हो। आज हम इस वीडियो में पूरा वाउचर डिटेल में जानेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें रहने वाले, कब से कब तक इसके फॉर्म है और कितने किस डिपार्टमेंट में आपकी जो है सीटें निकली हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख फ्रेंड्स, ये आपका एडमिशन प्रोसेस जो है आपका 2026 जुलाई का है, ठीक है। आपका जो रिसर्च यूनिट है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, से कि आप जानते हैं कि इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ओपन यूनिवर्सिटी है। बहुत से स्टूडेंट्स स्कॉलर्स का ये डाउट रहता है कि क्या हम ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ओपन यूनिवर्सिटी से आप, ऐसा नहीं है कि ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ से डिस्टेंस मोड में ही पीएचडी कर सकते हैं। आप यहाँ से रेगुलर मोड में ही पीएचडी होती है, जैसे नॉर्मली किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी एनआईटी या आईआईटी द्वारा होती है, ठीक है। तो वो पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ओपन वाला सिस्टम नहीं रहता। नॉर्मली जैसे सभी यूनिवर्सिटी में पीएचडी होती है, ऐसी जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। शायद कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैनेजमेंट पॉइंट जो है आपका हम मैनेजमेंट पॉइंट जो है ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा बड़ा है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि डेट ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि फ्रेंड्स इसका जो आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 10 जून से आपके स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट आपकी जो कंप्लीट फीस और आप अप्लाई करने के सारे जो डिटेल्स हैं देनी है आपको, वो 1 जुलाई तक आपको सब कुछ चीज़ें जो है कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो कंक्लूज़न ये है कि 10 तारीख से आपका 10 जून से और 1 जुलाई तक आपकी जो है इग्नू यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी के फॉर्म है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। इस टाइम तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप जो है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों ही कैटेगरी से आप पीएचडी कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन है। ऐसा नहीं है कि ओनली पार्ट टाइम ही पीएचडी कराते हैं इग्नू, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों ही कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वो क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, देखिए जो यूजीसी नेट की 3 कैटेगरी है, नेट, जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली, वो तीनों ही एलिजिबल होंगे। उनको किसी भी जो है एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अगर कोई डायरेक्टली मास्टर से जाता है, उसका इन तीनों ही कैटेगरी में कोई भी इसी नेट क्वालिफाई नहीं है, तो इस यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा। उसमें आप एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात कि कौन कौन एलिजिबल है। नेट, जेआरएफ और पीएचडी ओनली तीनों तो एलिजिबल होंगे। उसके साथ ही जो मास्टर से जा रहे हैं स्टूडेंट उनका यूनिवर्सिटी द्वारा एक जो एंट्रेंस होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका सिलेक्शन वेटेज क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली और जो आपका एंट्रेंस वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उन सभी का अलग अलग रहने वाला है। तो वो जानते हैं। देखो जो जेआरएफ वाले स्टूडेंट हैं उनका जो 100% जो सिलेक्शन होगा उनकी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू, यानी कि उनके इंटरव्यू बेस पर ही उनका जो सिलेक्शन रहने वाला है। और अगर जो नेट स्टूडेंट की बात करें, जिनका नेट क्वालिफाई है, उनका जो 70% वेटेज आपका स्कोर कार्ड जो नेट का है उसका ऐड होगा, और जो 30% वेटेज आपका जो है आपका जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसका होगा, ठीक है। तो ये आपका नेट वालों को है। और उसके बाद बात करते हैं जो आपकी कैटेगरी 4 है, ठीक है। जो आपका एंट्रेंस वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका क्या रहने वाला है। उनका आपका 50% मार्क्स जो लाने जरूरी है। तो इसका ये है कि 70% वेटेज आपका जो है जो है आपका इंटरव्यू का होगा, और 30% वेटेज आपका जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका, ठीक है। तो कंक्लूज़न ये है, जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं उनका 100% वेटेज इंटरव्यू का होगा। नेट और पीएचडी ओनली का 70% स्कोर कार्ड और 30% आपका इंटरव्यू, ठीक है। और जो एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं उनका 70% वेटेज जो आपका एंट्रेंस का होगा और 30% आपका इंटरव्यू का होगा, ठीक है। तो ये आपका बात रही कि कितना वेटेज किस कैटेगरी का रहने वाला है, ठीक है।
और इसके बाद करते हैं सीट को मैट्रिक्स आगे बात करेंगे। अगर हम जो आपका फोर्थ कैटेगरी यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस होगा उसका सिलेबस ही रहने वाला है कि उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के 40%, ठीक है, 40% सिलेबस आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा। सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट से आपका लाइक सेकंड सब्जेक्ट एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री वाइज जो भी है, ठीक है, उसका 40% आपका वेटेज उसका होगा और 20% आपका कम्युनिकेशन स्किल को होगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के लिए आपका क्या आईडी होना ज़रूरी है, तो रिक्वायर है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और वैलिड। देखिए लिखा है कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन ओरिजिनल वैलिड अप्रूव्ड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एट टाइम ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आइडेंटिटी कार्ड कोई गवर्नमेंट एजेंसी से वेरीफाइड है, ठीक है, तो आप उसको ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको इन सभी जो आईडी दी हुई है इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लेना, नॉर्मली वही है। अगर आप 4 ईयर के बाद जा रहे हैं तो आपका 75% होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मास्टर से जा रहे हैं तो आपका 55% के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सन वही 5%। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 50% के साथ मास्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें फ़ीस की तो फ्रेंड्स फ़ीस इसकी 2,000 रुपये रहने वाली है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन टाइम पे जो आप अप्लाई फॉर्म भरेंगे वो 2,000 रुपये आपको पे करना होगा, जो कि क्लियर मेंशन है कि नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन होता है तब भी, नहीं होता तब भी, ठीक है। 2,000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल फीस जो उन्होंने मेंशन किया क्लियरली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज डिसिप्लिन में आपकी कितनी कितनी सीटें रहने वाली है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी देखो इन्होंने क्लियर मेंशन है। इसका जो यूनिवर्सिटी का जो बाउचर है मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इन्होंने जो सीट हैं सब कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और जो उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ कोर्स ऐसे होते हैं कि उनमें 2 इक्विवेलेंट डिग्री होती है। लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो एमएड और एमए एजुकेशन 2 डिग्री होती है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे करती हैं कि क्लियर मेंशन नहीं करते कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनकी फीस पे कर जाती है, और जैसे ही इंटरव्यू में जाते हैं तो वो वहाँ पे नॉट एलिजिबल बता देते हैं, ठीक है। तो अगर हम सीट की बात करें, देखिए साइकोलॉजी में आपकी 14 सीट है, और अगर हम स्पेसिफिक कैटेगरी की भी बात करें तो 6 अनरिजर्व की, एस सी की 2 सीटें, एस टी की 1 है। अब इसको ध्यान से अपने जो है सब्जेक्ट वाइज देख लेना, मैं टोटल सीट बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी है, ठीक है। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में आपकी 9 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 8 सीट है, और जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 4 सीट हैं, और बायो केमिस्ट्री में आपकी 15 सीट हैं, केमिस्ट्री में 7 हैं, और ज्योग्राफी में 4 हैं, जूलॉजी में 15 हैं, लाइफ साइंस में आपकी जो है 19 सीट हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपकी 2 सीट हैं, और स्टेटिक्स में आपकी जो है कितनी 10 सीट है होने वाली हैं। मैथमेटिक्स में आपकी 10 सीट है, ठीक है। संस्कृत में आपकी 6 सीट है, हिंदी में आपकी 4 सीट है, इंग्लिश में 7 हैं, कंप्यूटर साइंस में आपकी 13 सीट है, और एजुकेशन में आपकी 18 सीट है, ठीक है। देखो इन्होंने क्लियर मेंशन किया कि एम एजुकेशन और एम इन दोनों के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में आपकी 24 सीट हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी जो सीट है आपकी 10 है, फाइन आर्ट में 3 है, थिएटर आर्ट में 3 है, म्यूज़िक में आपकी 4 सीटें रहने वाली हैं, सोशल वर्क में आपकी 11 सीट है, मैनेजमेंट में 22, कॉमर्स में 5 सीट है, ठीक है। और ये सब आपका देख लेना, काफ़ी सब्जेक्ट इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं होम साइंस वगैरह, ठीक है। ये बस एक बात ध्यान रखना, अगर आप PW कैटेगरी से हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप अपने जो है ये स्टार लगा हुआ ना, तो इसको देख लेना कि आपकी लाइक अब अगर हम टोटल बात एक सब्जेक्ट की सीट मैट्रिक्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि आपकी जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में आपकी 9 सीटें, ठीक है, 9 सीट आपकी टोटल है, और अनरिजर्व में 3 है, SC में 2 है, ST में 1 है, OBC में 2 है, और AWS में 1 है। तो जो स्टार बना हुआ है ना, तो फ्रेंड्स जो SC की जो 2 सीट है उनमें से नीचे लिखा हुआ है 1 सीट रिजर्व है PW स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आप PW कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो आपकी वहाँ पे कोई सीट नहीं है। लेकिन अगर आप SC से हो और आपका डिसेबल हो तो आपके लिए वहाँ पे 1 सीट है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आप देख लेना,
जैसे कि अगर हम किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो होम साइंस की है, ठीक है। होम साइंस में टोटल 13 सीटें हैं, लेकिन रिजर्व में 5 सीट हैं। तो और किसी कैटेगरी में आपकी डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए कोई सीट नहीं है। अन रिजर्व में आपकी जो टोटल सीट है 5, उनमें से 5 सीट में से एक सीट आपकी रिजर्व है पीडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपका जो है ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीट मैट्रिक्स हो गया फ्रेंड्स, ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। ये आपका NOC है, ठीक है, नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट की। आप अभी हम कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जो है PhD एनरोल नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो PhD एडमिशन का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है PhD नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आते हैं उनको टाइम टू टाइम आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है शॉर्ट या फिर वीडियो के माध्यम से, ताकि आप जिस यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं ऐसा ना हो कि आप उस जिस यूनिवर्सिटी से आप PhD करना चाहते हैं आपको उसके नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आप काफ़ी यूनिवर्सिटी में ट्राई करेंगे PhD के लिए एडमिशन के लिए, तब जाकर आपका किसी यूनिवर्सिटी में होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं एक यूनिवर्सिटी में करूँगा तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एडमिशन आपका डिले हो सकता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि आप काफ़ी यूनिवर्सिटी से अवेयर रहे कि हाँ भाई किस यूनिवर्सिटी से कहाँ से कब फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें से जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।